70 हूरों का ख्वाब अच्छे अच्छे देखा करते हैं, लेकिन 72 हूरों से इतनी दुश्मनी इतनी दुश्मनी नाजिया को क्यों है भाई? तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। 72 हूरों वाली हदीस का मजाक बनाने वालों सुनो, तुम्हें इस्लाम की हुदे तो याद रहती हैं, लेकिन खुद के धर्म की अप्सराएं भूल जाते हो। जाकर पढ़ो महाभारत में शांति मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक 46, जिसमें साफ लिखा हुआ है, यदि कोई नायक जंग भूमि में मारा जाता है तो उसे 1000 अप्सराएं मिलती हैं। नफरत की आग फैलाने वालों, तुम्हारा सबसे बड़ा दोगलापन है ये कि तुम दूसरों के मजहब पर तो उंगली उठाओगे, लेकिन खुद के धर्म के बारे में जरा भी नहीं पढ़ोगे। हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना माना जाता है, 90,000 साल पुराना। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ। या तो मैं पागल हो गया हूं या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। यानी ईसा मसीह के आने से 5114 साल पहले। सनातन धर्म में मनु संसार के प्रथम मानव थे, यानी प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, प्रथम मानव का नाम। इन्हीं से संसार की आगे की उत्पत्ति हुई। कुछ भी। और मनु का सनातन के कारण उन्हें मानव मनुष्य भी कहा गया। अभी पता चलेगा। रामायण को भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नंबर 291/1971 दिनांक 16 सितंबर 1976 को काल्पनिक घोषित किया। जब रामायण ही काल्पनिक है तो उसके जो भी पात्र हैं, राम भगवान, हनुमान, सीता, ये सब काल्पनिक है। हे गूगल, दुनिया का बाप कौन है? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए कि वो गाय का मांस भी खाता था? क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है। और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी, राम कृष्ण और उसकी पहली। उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि एक नंबर का, अगर मैं कहूंगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कि वो गाय का मांस भी खाता था, बहुत सारी महिलाओं का साथ भी हो रहता था। लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत है। राम कृष्ण एक पहेली, आप उस पुस्तक को पढ़िए, मैं आपको नाम बता रही हूँ। राम कृष्ण एक पहेली, आप उसे पढ़िए। उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए। जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। वो जो आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है।